अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। वकास के चचा मिठाई का डब्बा लिए उसके घर आए थे। चचा की बेटी की शादी थी। पहले चचा की बेटी हलीमा और वकास की मंगनी हुई थी, लेकिन वकास के नशे की वजह से चचा लोगों ने तोड़ दी थी। चचा वकास के बाप को बोला, भाई माफ़ करना, मैं चाहता तो था वकास ही मेरा दामाद बने, लेकिन एक शराबी के साथ कैसे मैं बेटी ब्याह सकता था। वकास का बाप आहिस्ता से बोला, सही कह रहे हो बशीर। वकास अपनी मंगेतर की शादी किसी और से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वकास हाथ में सिगरेट जलाए बैठा हुआ था। दूसरा पास कुछ दोस्त भी बैठे हुए थे। वकास नशे की हालत में था। दोस्त आहिस्ता से बोला, यार आज मेरे पास शराब के पैसे नहीं हैं, तू कुछ पैसे दे दो। वकास सिगरेट का कश लगाते हुए हंसने लगा। जुबान लड़खड़ा रही थी नशे में। यार मैं कहाँ से दूं पैसे, मेरे पास तो खुद अब जोड़ा खरीदने के पैसे नहीं हैं। वकास खूबसूरत लड़का था, पढ़ा लिखा था, लेकिन हादसा पेश आया कि दोस्तों के साथ एक दिन मजाक मजाक में सिगरेट पीने लगा और फिर ये आदत बनती गई। बुरी सोहबत में बैठा और आखिर शराबी बन गया। नशे में डूब गया। नशे की हालत में घर गया। लड़खड़ाते कदम, बाल बिखरे हुए, बुरी हालत, गंदा सा चेहरा। दरवाजे पे दस्तक दी। बाप ने दरवाज़ा खोला। वकास बाप की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, सलाम बादशाह सलामत। अब्बा ने गुस्से से देखा, कुछ तो शर्म कर, कुछ तो गैरत कर, तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। वकास हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। अब्बा बस तू झगड़ता रहा कर मेरे साथ। माँ परेशान थी वकास की इस हालत पे। वकास सोफे पे गिर गया। माँ अपने दुपट्टे से वकास का मुंह साफ करने लगी। मेरे पुत्र को क्या हो गया? किस जालिम ने मेरे चांद से बेटे को नशे पे लगा दिया? वकास मेरे बच्चे, अपनी माँ को देख, मर गई हूँ तेरी इस हालत पे। बाप उदास खड़ा था। इसका क्या करूँ? पुलिस वाले आए रोज़ घर आ जाते हैं इसको पकड़ने। इसको पढ़ाया लिखाया था, अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन ये। बाप खामोश हो गया। वकास को होश आया। कमरे में लेटा हुआ था। भूख लगी हुई थी। जल्दी से उठा, अम्मी के पास गया। अम्मा खाना दे मुझे भूख लगी है। माँ तो आखिर माँ होती है ना। माँ ने सर पर हाथ फेरा, मेरे लाल, जा नहा ले जाकर, नए कपड़े पहन ले, खुद का ख्याल रखा कर, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। वकास ने मुंह हाथ धोया। माँ खाना लेकर आई। वकास भूखा था, पागलों की तरह खाना खाने लगा। फिर आहिस्ता से बोला, अम्मी मुझे 500 रुपये देना। माँ हसरत से देखते हुए कहने लगी, तू नशा करेगा? वकास मुस्कुराया, अम्मी नहीं करता, दे ना 500। माँ जानती थी मैंने पैसे ना दिए तो कोई गलत रास्ता इख्तियार करेगा। माँ ने 500 रुपये दिए, जूता पहना, जल्दी से नशे के बाजार में चला गया। यहाँ कई नशेई बैठे हुए थे। वकास ने भी शराब ली, एक हाथ में सिगरेट था, नशा किया और सड़क के किनारे लेट गया। गंदगी ही गंदगी थी हर तरफ। वकास माँ बाप की इकलौती औलाद था। बूढ़े माँ बाप का इसके सिवा कोई सहारा भी नहीं था। दूसरी जानिब वकास के घर एक गुंडा टाइप शख्स आया। वो वकास के बाप को गरेबान से पकड़कर बोला, तेरे पुत्र ने मेरी दुकान पे आकर लड़ाई की और मेरी शराब की काफ़ी बोतलें तोड़ दी, ग्लास तोड़े। दुआ दे मैं दुकान पे नहीं था, मेरे मुलाजिम थे, उनको मैंने उसे मारने से मना किया। 40,000 का नुकसान हुआ है, चल पैसे निकाल। वकास का बाप बेचारा मजदूर था। 40,000 बहुत बड़ी रकम थी। वो बदमाश गुस्से से बोला, बेटे की ज़िंदगी प्यारी है तो पैसे दे दो। घर में एक ही बाइक थी। बाप ने बाइक की चाबी उसको दी और कहा, भाई साहब मेरे बेटे को कुछ ना कहना। वो गुंडा मुस्कुराकर चला गया। वकास का बाप बहुत गुस्से में था। आज घर आए तो इसको घर से निकाल दूंगा, बस मैं थक गया हूँ। बाप बहुत परेशान था। माँ उदासी में बोली, हमारा एक ही तो सहारा है, हमारा वकास, इसके बिना मैं तो मर जाऊंगी। बाप धीमे लहजे में बोला, समझो हम दोनों मर गए हैं, आज से वो हमारा बेटा नहीं है। वकास 2 दिन बाद घर आया। वकास घर दाखिल हुआ। बाप ने जब देखा तो गुस्से से आवाज़ दी, रुक जा, एक कदम अब आगे न बढ़ाना। वकास डर सा गया, क्या हुआ अब्बा? बाप ने चिल्लाकर कहा, आज मैं किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ। माँ भी कमरे से बाहर आई। बाप ने दर्द भरे लहजे में कहा, आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और मैं तुम्हारा बाप नहीं। तुम्हारे लिए मर गया, मैं तुम्हारे लिए। आज के बाद तेरे साथ हमारा कोई वास्ता नहीं।
कोई रिश्ता नहीं। माँ कुछ कहने लगी तो बाप बोला, चाहो तो तुम भी अपने बेटे के साथ जा सकती हो। माँ चुप हो गई। वकास आगे बढ़ा, अम्मा, अब्बा ने तो सब ख़त्म कर दिया, तू ही आखिरी बार आज अपने हाथ से खाना खिला दे, फिर क्या पता कभी मुलाकात हो ना हो। माँ ने बाप की जानिब देखा और चुप हो गई। अम्मा, बड़ी भूख लगी है, अच्छा चल सर पे हाथ फेर कर दुआ ही दे दे। माँ ने मुंह मोड़ लिया। वकास मुस्कुराया, गाना गाने लगा, सारा जग बेवफा कोई किसे दा भी नहीं, और घर से चला गया। वकास बहुत उदास था, जी भरकर नशा कर लिया। वो अब गंदे नाले के कीड़े की मानी जिंदगी गुजारने लगा। फटे कपड़े, बुरा हाल, मुंह गंदा, बाल बिखरे हुए, पाँव में जूता भी नहीं। वकास मुकम्मल नशे में डूब चुका था। दूसरी जानिब वकास की माँ बीमार रहने लगी। बाप भी बूढ़ा हो चुका था, काम नहीं कर सकता था। दोनों पेट भरने के लिए इलाज करवाने के लिए भीख मांगने लगे। एक दिन कुछ यूं हुआ, वकास नशे में नहीं था। उसने देखा अम्मी और अब्बू लोगों से भीख मांग रहे हैं। माँ ने अब्बू का हाथ पकड़ा हुआ, अब्बू हाथ फैलाए भीख मांग रहा था। वकास का ये मंजर देखना था, दिल की काया पलट गई, जिंदगी बदल गई, होश संभल गया, आंखों में आंसू आ गए। वकास टूट गया अम्मी अब्बू को इस हालत में देखकर। वकास गुस्से से बोला, लानत हो मुझ पे, कितना बदबख्त है वो बेटा जिसके माँ बाप भीख मांगने पे मजबूर हो गए हों। वकास ने आंसू साफ किए। बहुत जी ली गटर की ज़िंदगी, बहुत जी लिया गंदी नालों का कीड़ा बनकर, बहुत हो गया खुद को बर्बाद करना, बहुत खुद को खाक कर लिया। अब वक्त उड़ान है, अब शाहीन बनकर उड़ान भरनी है, अब हालात का मुकाबला करना है। जेब से सारे सिगरेट निकाले और फेंक दिए। दौड़ता हुआ अम्मी अब्बू के पास गया, आवाज़ दी, अम्मी। माँ ने 6 माह बाद वकास की आवाज़ सुनी थी। ममता कुर्बान हो गई, मेरा वकास। माँ ने मुड़कर देखा, सामने वकास था। माँ रोने लगी। वकास ने दोनों को सीने से लगाया। अब्बू, अम्मी माफ़ करना, अब आपका बेटा आपको कोई दुख नहीं देगा, अब मुकम्मल बदल गया हूँ। बाप खामोश था। घर चले गए। वकास ने कहा, अब्बा मुझे 10,000 रुपये दो, मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। बाप ने कहा, यकीन कर लूँ तुम पे। वकास ने अब्बू का हाथ पकड़ा, अब्बू जान, अब आपका बेटा आपका सर नहीं झुकने देगा। बाप ने 10,000 दिए। चूँकि वकास पहले एक बेकरी पे काम कर चुका था, वो पकोड़े समोसे बहुत अच्छे जायकादार बनाना जानता था। वकास ने एक रेड़ी लगा ली, पकोड़े समोसे बेचने लगा। उसने खुद को बदलने का इरादा कर लिया था। अल्लाह से रो रो कर दुआ मांग रहा था, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। नमाज अदा करने लगा 5 वक्त की। हाँ, शराब ना पीने पे बहुत तकलीफ़ होती थी, जिस्म कांपने लगता, लेकिन वकास जब भी ऐसा होता कुरान पाक की तिलावत करने लगता, और फिर देखते देखते वकास का बिजनेस बढ़ने लगा। उसने दिन रात मेहनत की। 5 साल बाद वकास अपनी एक बेकरी का मालिक बन गया। वकास की ज़िंदगी मुकम्मल बदल चुकी थी। नई कार थी उसके पास, अपना घर बना लिया था। अम्मी अब्बू बहुत खुश थे। अम्मी अब्बू को उम्रा भी करवाया। बेकरी पे बैठा था, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वकास अपनी नई ब्रांच खोलने वाला था। अब अल्लाह की रहमत उस पर बरस रही थी। अपने अब्बू के पास बैठा था। अब्बू की जानिब देखकर बोला, हर बाप चाहता है कि उसका बेटा कामयाब और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारे, लेकिन कुछ मुझसे नादां भटक जाते हैं और मेरी तरह मजाक से शुरू करके नशे के आदी बन जाते हैं। कोई मेरी तरह माँ बाप का इकलौता सहारा होता है, लेकिन वो नशे में डूबकर माँ बाप को भिखारी बना देता है, माँ बाप को जिंदा लाश बना देता है। सोचो, अगर मैं खुद को ना बदलता तो शायद मैं आज भी किसी सड़क के किनारे कुत्ते की तरह पड़ा होता। मेरे अम्मी अब्बू लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगते फिरते। मैं खुद को ना बदलता तो फिर कहाँ का मेरा ये घर, कहाँ का मेरा ये बिजनेस। ना मैं बेकरी का मालिक बनता, ना मैं शराबी से कामयाब बिजनेसमैन बनता। सोचो ना, शराब में डूबा रहता तो एक दिन कुत्ते की मौत लावारिस की तरह मर जाता। क्या हासिल होता ज़िंदगी से? मेरी शराब ने, मेरे नशे ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मेरे अम्मी अब्बू बेसहारा टूटकर बिखर जाते। मेरी तरह ना जाने कितने नौजवान नशे में डूबे हुए हैं। अपने माँ बाप की जिंदा लाश को ज़िंदगी बख्श दो। शायद कोई शादीशुदा भी नशे में डूबा हुआ है। अपनी हमसफ़र को मोहब्बत अता कर दो और नशा छोड़ दो। खुदा की कसम, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अल्लाह से मदद मांगो और नशे से तौबा करो। फैसला आपका है। गटर की ज़िंदगी गुजारनी है, नाली का कीड़ा बनकर, या फिर नशा छोड़कर मेरी तरह एक खूबसूरत
اور عزت والی زندگی گزارنی ہے۔ ہمت کر کے تو دیکھو، خدا کی قسم سب کچھ بدل جائے گا۔ اپنے ماں باپ، اپنے ہمسفر کی آنکھوں میں چیختا درد محسوس کرنا اور لوٹ آنا زندگی کی جانب۔ ہماری ویڈیو دیکھ کر کسی ایک نے بھی نشہ چھوڑ کر زندگی کا راستہ چن لیا تو ہمارا نیک مقصد پورا ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔